आपके अंदर जो होनेपन का बोध है ना शुद्ध रूप से, हाँ, जैसे आप आंख बंद करके बैठ जाओ हाँ, और कोई विचार मत करो, हाँ, सिर्फ महसूस करो मैं हूँ। आप हाँ, हो तो सही ना, हाँ, हाँ, है ना। आप सब चीजों को जानते हो, मेरे को सुन रहे हो, हम्म, दीवार को देख रहे हो, सब चीजों को जान रहे हो ना, बोध है ना आपके पास। हाँ, इस बोध को सब दूर से हटाकर, है ना, एक तो आपके पास बोध है, दूसरा आप हो, तो इस हम्म, बोध को स्वयं पे लिया हो ना। भाई ये बोध क्या हो रहा है, तुमसे अलग नहीं है। हम्म, देखो वस्तुएं बदल रही लेकिन बोध सतत बना हुआ है ना। दृश्य बदल रहे हैं, दृष्टि और दृष्टा नहीं बदल रहा। जी, समझ रहे हो ना, हाँ, हाँ, तीन चीजें, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। तो दृष्टि स्थिर है, बनी हुई है, दृष्टा भी स्थिर है। हम्म, दृष्टि दृष्टा का हिस्सा है, दृष्टि कभी भी दृश्य का अंग नहीं रही, क्योंकि दृश्य परिवर्तनशील है। हम्म, अगर दृष्टि दृश्य का हिस्सा होती तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता जी, वो दिन। अब इस दृष्टि को दृश्य से हटाकर दृष्टा पे लाना। हम्म, अब ये दृश्य बाहर है कि चित्त में, चित्त में। तो हम्म, चित्त में जो जो विचार आ रहे हैं ना, हम्म, उनके प्रति उदासीन व आसीन, यानी उदासीन होकर उनके साक्षी रहो, जी, और एक एक करके सब गिर जाएंगे, और जो शेष रह जाएगा हम्म, वो दृष्टा। अब ये दृष्टि, जब कोई दृश्य नहीं रहेगा ना सामने, हम्म, ये दृष्टि दृष्टा में लय हो जाएगी। हम्म, तब आप स्वयं को जानेंगे। दृष्टि यानी सुरती, दृष्टि यानी आपका अटेंशन। जब अटेंशन बीइंग में समा जाता है आत्मा में, उसको अवेयरनेस बोलते हैं, हम्म। चैतन्य। स्वामी जी, जो साक्षी बोलते हैं आप, अवेयरनेस, वही जागरूकता भी है। चैतन्य, हाँ चैतन्य, जागरूकता, बोध, ज्ञान। हाँ, गीता में ज्ञान शब्द बोला, अच्छा, बोला ना। हाँ, हाँ, देखो कि ज्ञान योग है ना सांख्या नाम, यानी वो कर्म योग है ना योगी नाम। ज्ञान योग जो है अवेयरनेस, तो सांख्य का हिस्सा है। ज्ञान योग यानी अवेयरनेस के थ्रू अपने में स्थित होना, हाँ, है ना, ज्ञान के द्वारा, अच्छा, बोध के द्वारा। हाँ, हाँ, बोध, ये सर्वश्रेष्ठ मारा। हाँ, इसलिए भगवान ने सबसे पहले निर्देश दिया सांख्य का। ऐसा अभिता सांख्य है ना, बुद्धि योग है ना, तू इमाम शुरू, कि मैंने तेरे को अभी अवेयरनेस का मार्ग बताया, है ना, ज्ञान का, होश का, चैतन्य का, साक्षी का। अब तू मेरे से बुद्धि योग सुन। बुद्धि योग यानी बुद्धि को आत्मा में लगाना ही। सही बात। अपना जो स्वरूप है, जो अपना आत्मा है, ये अवेयरनेस है। हाँ, ये अवेयरनेस है। हाँ, चैतन्य। हाँ, इसको डायरेक्ट उसी में स्थित होना, हाँ, ईश्वर मापिए, समझिए। लेकिन ये वही कर पाएगा जो जिसने योग कर रखा है, हाँ, साधना कर रखी है। सही बात। संन्यास शब्द का अर्थ होता है मन का त्याग, ईगो का त्याग, हाँ, है ना। आत्मज्ञान का अर्थ होता है मन के त्याग से। जी, संन्यास है त्याग देना, संन्यास का अर्थ है त्याग, छोड़ देना। संन्यास शब्द इसलिए बोलते हैं हम उसको, ये संन्यास आश्रम को, क्योंकि उसने गृहस्थ आश्रम बाकी सारे आश्रमों को त्याग कर दिया। तो संन्यास का अर्थ होता है त्याग। किसका त्याग? मन का, चित्त का त्याग। उससे तुरंत मुक्ति होती। चित्त के कारण ही तो हमें मुक्ति नहीं हो रही, यानी हम आत्मा ही है, आत्मा है अभी हो रही है, चित्त के कारण हमें अनुभव नहीं हो रहा। तो भगवान कहते गीता में, संन्यासम महाभाव दुखम आपतुम अयोगता है, योग युक्तो मुने ब्रह्म न अचिरेण अधिगत। कि जो चित्त का त्याग है यानी मुक्ति है ना, वो जो जिसने साधना नहीं की है, अयोगता यानी जिसने योग नहीं किया है, उसके लिए बहुत दुखम आपको, यानी बहुत कठिन है। योग युक्त, जिसने योग साधना की है, योग का अर्थ होता है योग की पूर्णता है समाधि में। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी योग से युक्त, यानी जिसने समाधि तक पहुंच गया है, साधना करे, है ना, उसको योग युक्त बोलते हैं। योग युक्त महाभाव ब्रह्म न आचरण अधिगच्छति, उसको ब्रह्म का ज्ञान बहुत सरलता से हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो योग से क्या होता है, उस साधना से, यानी बैठ कर करना है ना, आसन बैठ कर करना, हमें उसमें देना ही आता है। हमारी चेतना का रूपांतरण होता है, हमारी कॉन्शियसनेस का विकास होता है। समझ रहे ना? तो मोक्ष किसके लिए? देखिए, मोक्ष उसी के लिए संभव हो जिसने साधना कर रखी। ये उसको बोला कि जो योग वगैरह सब साधना से गुजर चुका है। सही बात। जो समाधि में मैच्योर्ड है, जिसको समाधि लग चुकी कई बार, हाँ, वो कभी भी ध्यान कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं।
सही बात। कृष्णमूर्ति जी ने किया, लेकिन कृष्णमूर्ति जी तो जन्म से मुक्त थे ना भैया, उन्होंने साधना नहीं की। अच्छा, वो ज्ञान मार्ग के उपदेशक है ना, कोई हर आचार्य अलग अलग है। और ये रतीश, ये जो आध्यात्म का मार्ग है, इसमें बहुत धैर्य चाहिए, लंबा मार्ग सही है ना। इसके गुरु के मार्गदर्शन में आम आदमी को करना पड़ता है।